झारखंड बीजेपी में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ प्रदेश कार्यालय में गहमागहमी बढ़ गई है। एक तरफ सिटिंग सांसदों के टिकट कटने और बचने को लेकर चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव जीतने को लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। सीएम रघुवर दास और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति बनाने में व्यस्त रहे। बीजेपी ने सरकार के कामकाज और विपक्ष के नकारात्मक राजनीति का प्रचार प्रसार कर एनडीए की झोली में 14 सीट डालने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीजेपी ने राष्ट्रवाद और राष्ट्र के सम्मान का मुद्दा भी चुनाव में उठाने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अलग अलग विभागों की समीक्षा की गई और समीक्षा के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों का मार्गदर्शन किया और समवेत मार्गदर्शन में उन्होंने किस प्रकार से प्रभावी तरीके से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हर जो कार्य योजना की प्रमुख इकाई है या प्रमुख दायित्वपूर्ण कार्यकर्ता है, उनकी भूमिका क्या होगी, इस विषय में उन्होंने मार्गदर्शन किया और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी 14 में 14 लोकसभा जीतने का संकल्प के साथ यह बैठक समाप्त हुई। बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा के बाद जीत सुनिश्चित करने के लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है। बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा संथाल परगना की सीट दुमका और राजमहल पर है। हालांकि बीजेपी के द्वारा हारे हुए उम्मीदवार को फिर से चुनाव मैदान में उतारने पर सवाल भी उठ रहे हैं, जिसका जवाब बीजेपी के पास उस क्षेत्र में हुए विकास को लेकर है। यह लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, राज्य के रघुवर दास जी के नेतृत्व की सरकार ने संथाल परगना सहित राज्य के जो पिछड़े क्षेत्र थे उसको केंद्रित करके सबका साथ सबका विकास के संकल्प के आधार पर एक विकास की नई परिभाषा देने का काम संथाल को देने का काम किया है। उस विकास के रास्ते भारतीय जनता पार्टी पूरे दम के साथ और जो तीनों हमारे संथाल के उम्मीदवार हैं उनके सक्रिय भागीदारी के साथ, कार्यकर्ताओं की समर्पण के साथ, जनता का जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है विकास कार्यों के माध्यम से, उस भरोसा के साथ हम चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। बीजेपी में अब तक रविंद्र पांडे और कड़िया मुंडा का टिकट कटने के बाद होल्ड पर रखे गए 3 सीटों के सिटिंग सांसदों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बीजेपी सांसदों के समर्थक बीजेपी दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं। इसी दौरान कोडरमा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद रविंद्र राय को टिकट देने की मांग उनके समर्थकों ने सीएम रघुवर दास से की। रविंद्र राय के समर्थकों ने भी कहा कि ऐसा नहीं करने पर बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत जाएंगे। पहले सुनिए क्या कहा रविंद्र राय के समर्थकों ने। बाबूलाल जी जीत गए, पूरा आश्वस्त है कि रविंद्र जी ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिर क्यों आए थे इसे मिलने जुलने के लिए, इसलिए आए थे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ हम लोग को नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग को लगा कि इस तरह से है, इसलिए आकर के हम लोग आग्रह करने आए। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा हम लोग। सीएम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको देखते हैं। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बीजेपी में अभी बहुत कुछ फेरबदल बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 सीटों पर होने वाले उम्मीदवार की घोषणा के बाद विरोध का स्वर भी देखने को सुनने को मिलेंगे। बीजेपी को चुनावी तैयारी के साथ अभी विरोध का सामना करने के लिए भी तैयार होना बाकी है। रांची से न्यूज़ 11 के लिए कैमरामैन राजा के साथ अविनाश कुमार।